फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ संत याकूब का पत्र, अध्याय 1, पद संख्याएं 12 से 18 तक। धन्य है वह जो विपत्ति में दृढ़ बना रहता है। परीक्षा में खरा उतरने पर उससे जीवन का वह मुकुट प्राप्त होगा जिससे प्रभु ने अपने भक्तों को देने की प्रतिज्ञा की है। प्रलोभन में पड़ा हुआ कोई भी व्यक्ति यह न कहे कि ईश्वर मुझे प्रलोभन देता है। ईश्वर ना तो बुराई के प्रलोभन में पड़ सकता और ना किसी को प्रलोभन देता है। जो प्रलोभन में पड़ जाता है वह अपनी ही वासना द्वारा खींचा और बहकाया जाता है। वासना के गर्भ से पाप का जन्म होता है और पाप विकसित होकर मृत्यु को जन्म देता है। प्रिय भाइयों, आप गलती ना करें। सभी उत्तम दान और सभी पूर्ण वरदान ऊपर से हैं और नक्षत्रों के उस सृष्टिकर्ता के यहाँ से उतरते हैं, जिसमें ना तो कोई परिवर्तन है और ना परिक्रमा के कारण कोई अंधकार। उसने अपनी ही इच्छा से सत्य की शिक्षा द्वारा हमको जीवन प्रदान किया, जिससे हम एक प्रकार से उसकी सृष्टि के प्रथम फल बन जाएं। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, धन्य है वह मनुष्य जिससे तू शिक्षा देता है। हे प्रभु, धन्य है वह मनुष्य जिससे तू शिक्षा देता है। हे प्रभु, धन्य है वह मनुष्य जिसे तू शिक्षा देता और अपनी संहिता का मार्ग दिखाता है। वह संकट के समय नहीं घबराता। अनुवाक्य। हे प्रभु, धन्य है वह मनुष्य जिसे तू शिक्षा देता है। हे प्रभु, धन्य है वह मनुष्य जिसे तू शिक्षा देता है। प्रभु ने अपनी प्रजा को नहीं त्यागा, उसने अपने लोगों को नहीं छोड़ा। धर्मियों को न्याय दिलाया जाएगा और सभी सच्चरित्र उसका समर्थन करेंगे। अनुवाक्य। हे प्रभु, धन्य है वह मनुष्य जिसे तू शिक्षा देता है। हे प्रभु, धन्य है वह मनुष्य जिसे तू शिक्षा देता है। हे प्रभु, जब लगता है कि मेरे पैर फिसलने वाले हैं, तो तेरा प्रेम मुझे संभालता है। जब चिंताएं मुझे घेरे रहती हैं, तो मुझे तेरी सांत्वना का सहारा मिलता है। अनुवाक्य। हे प्रभु, धन्य है वह मनुष्य जिसे तू शिक्षा देता है। हे प्रभु, धन्य है वह मनुष्य जिसे तू शिक्षा देता है। जय घोष। हालेलुया। यदि कोई मुझे प्यार करेगा तो वह मेरी शिक्षा पर चलेगा। मेरा पिता उसे प्यार करेगा और हम उसके पास आएंगे। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मार्कुस के अनुसार प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो।
अध्याय 8 पद संख्याएं 14 से 21। शिष्य रोटियां लेना भूल गए थे और नाव में उनके पास एक ही रोटी थी। उस समय यीशु ने उन्हें यह चेतावनी दी, सावधान रहो, फरीसियों के खमीर और हेरोद के खमीर से बचते रहो। इस पर वे आपस में कहने लगे, हमारे पास रोटियां नहीं है, इसलिए यह ऐसा कहते हैं। यीशु ने यह जानकर उनसे कहा, तुम लोग ऐसा क्यों सोचते हो कि हमारे पास रोटियां नहीं हैं? इसलिए यह ऐसा कहते हैं। क्या तुम अब तक नहीं जान गए हो, नहीं समझ गए हो? क्या तुम्हारी बुद्धि मारी गई है? क्या आंखें रहते भी तुम देखते नहीं, और कान रहते हुए भी तुम सुनते नहीं? क्या तुम्हें याद नहीं है जब मैंने उन 5,000 लोगों के लिए 5 रोटियां तोड़ी तो तुमने टुकड़ों के कितने टोकरे भरे थे? शिष्यों ने उत्तर दिया, 12। और जब मैंने 4,000 लोगों के लिए 7 रोटियां तोड़ी तो तुमने टुकड़ों के कितने टोकरे भरे थे? उन्होंने उत्तर दिया, 7। इस पर यीशु ने मुझसे कहा, क्या तुम लोग अब तक नहीं समझ सके? यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु कहते हैं, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ। मुझसे होकर गए बिना तू पिता के पास नहीं आ सकते। स्वर्ग से उतरी हुई जीवंत रोटी मैं हूँ। जो मुझे खाता है उसे अनंत जीवन प्राप्त है। मैं उसे अंतिम दिन पुनर्जीवित कर दूंगा। प्रभु यीशु हमारे मार्ग, सत्य और जीवन है। वही जीवन की रोटी है, स्वर्ग से उतरी हुई जीवंत ईश्वर। प्रभु यीशु के शिष्य उनके साथ रहते थे। उनके मिशन कार्य, चिन्ह और चमत्कारों को देखा है, लेकिन वे आंतरिक रूप से उन्हें समझ नहीं पाए। जब वे नाव पर चढ़े तब उन्हें पता चला कि मेरे पास रोटी नहीं है, एक रोटी के सिवा, और वे बहुत चिंतित थे कि रास्ते में हम कैसे खाएंगे,
कैसे रहेंगे, कैसे लोगों के लिए भोजन का उपलब्ध होगा, वे चिंताओं से कुंठित हो रहे थे। प्रभु यीशु उनके मनोभावनाओं को समझते हुए उन्हें फटकारते हैं और उनको कहते हैं कि सावधान रहो, तू फरीसियों के खमीर और हेरोद के खमीर से बचते रहो। हम जानते हैं इस संसार में कई ऐसे लोग हैं, बलशाली हैं, जो ईश्वर को भी पछाड़ते हैं। वो अपने आप को ही ईश्वर मान बैठते हैं और अपने कुकर्मों को ही वे सर्वोपरि मानते हैं। और इतना ही नहीं, वो तो कुकर्म करते ही हैं और कुकर्म लोगों से करवाते भी हैं। इसलिए हम लोगों को यीशु कहते हैं कि उनके खमीर से यानी लोभ से बचते रहो। दूसरी बात है कि हम ईश्वर पर विश्वास भरोसा करते हैं या मनुष्य का, या इस संसार के सीमित चीजों पर ही विश्वास करते। ईश्वर ने इस वैभव को बनाया, उन्होंने मनुष्य को जीने के लिए सब कुछ दिया ताकि वे ईश्वर से जुड़कर उनसे आने वाले शक्ति है उनके अनुरूप जीवन व्यतीत कर सके। दुख की बात है कि हम इसी संसार के बनी बनाई चीजों को ही देवता मान बैठते हैं, यानी ईश्वर मान बैठते हैं, और उसके कारण हम सभी बहुत दुखी हैं, चिंतित हैं, परेशान हैं, और यही हमारे जीवन को प्रभावित भी करते हैं। इसलिए यीशु उनसे पूछते हैं, क्या तुम्हें आँख रहते हुए भी तुम नहीं देखते? क्या तुम्हें याद नहीं कि मैं 5 रोटियों से कितने लोगों को खिलाया और कितने टोकरे भरे, और 7 रोटियों से हमने कितने को खिलाया और कितने टोकरे बच गए, फिर भी तुम उसी के बारे में चिंतित हो। आज मनुष्य ईश्वर से ज्यादा इस संसार को लेकर चिंतित है। विरले ही ईश्वर का ख्याल आता है, और ख्याल आता भी है तो हम अपने निजी स्वार्थ की कामना करते हैं, और यदि वह पूर्ति नहीं होती तो उनसे हमारा विश्वास भी हट जाता है। मनुष्य ऐसा ही है। हम अपने दुख विपत्ति में, परेशानी में, समस्या आने पर हमारा मनोबल टूट जाता है, हम घबरा जाते हैं, इतने डर जाते हैं, कांपने लगते हैं कि हम आगे बढ़ने की कोशिश ही नहीं करते। लेकिन ईश्वर आज के पहले पाठ में कहते हैं कि धन्य है वह जो विपत्ति में दृढ़ बना रहता है, परीक्षा में खरा उतरने पर
उसे जीवन के मुकुट प्राप्त होगा जिसे ईश्वर ने अपने भक्तों को प्रदान की है। ईश्वर कहते हैं कि तुम संसार शासकों और लोगों के प्रलोभन से बचते रहो। कई लोग सोचते हैं कि ये सब तो ईश्वर ही दिया है, लेकिन ईश्वर कहता प्रलोभन में पड़ा हुआ मनुष्य यह कभी नहीं कहे कि ईश्वर मुझे प्रलोभन देता है। ईश्वर न तो बुराई के प्रलोभन में पड़ सकता है, न किसी को प्रलोभन देता है। जो प्रलोभन में पड़ता है वो अपनी ही वासना द्वारा खींचा और बहकाया जाता है। वासना के गर्भ से पाप जन्म होता है और पाप विकसित होकर मृत्यु को जन्म देता है। इस दुनिया में अधिकांशतः लोग अपने भावनाओं, वासनाओं के द्वारा संचालित होते हैं और वे इसी भाव में निर्णय लेते हैं जो खतरनाक होता है और हमारे जीवन के लिए घातक है। यह न केवल हमारे जीवन के लिए, अन्य लोगों के लिए घातक है। तो हमें ईश्वर से जुड़ने की जरूरत है, यीशु से जुड़ने की जरूरत है, ताकि हम अपने आप को ईश्वर के और मनुष्य के विचारों का परख करें और परखते हुए अपने जीवन को पवित्र बनाएं। जो कुछ ईश्वर ने दिया है उसके लिए उन्हें स्तुति करे, उनका धन्यवाद करे और जो भी कुछ दिया है वह एक दूसरे से हम साझा करें, एक दूसरे से मिल करके रहे, एक दूसरे की मदद करें और ईश्वर के वचन को हम अपने जीवन और दूसरे के जीवन में ला सके। हे प्रभु यीशु, तू हमारे लिए शरीर बन गया और तुझे भी हमारे जैसे दुनिया में प्रलोभन आया। प्रभु, शैतान ने तूने बहकाया, सांसारिक शैतान, शारीरिक वासना का शैतान हमें बहकाता है, फुसलाता है, हमें पाप के गड्ढे में ले जाता है। हमारे मन के विचार बहुत ही सागर के समान उमड़ता रहता है, कभी स्थिर नहीं होता, हम अस्थिर होते हैं। हे प्रभु, तू हमारे मन और हृदय में प्रवेश करे, ताकि हे प्रभु हम तेरे विचारों के अनुसार, तेरी शिक्षाओं के अनुसार, तेरे वचनों के अनुसार हम अपना जीवन व्यतीत करें और उसी में सदा आनंदित और खुशहाल रहे। जय यीशु। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु ने हमें आदेश दिया है संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। सुसमाचार सुनने के लिए
और सुनाने के लिए एक अच्छा मौका है। आप कृपया इस चैनल का सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं ताकि यहाँ की नई वीडियोस की सूचना आपको मिलती रहेगी। साथ साथ आप दूसरों को भी प्रेरणा दें इसका सब्सक्राइब करने के लिए। याद रखें, कल के मिसा के दैनिक पाठ और उस पर टिप्पणियाँ आज ही दोपहर के बाद हम लोग अपलोड करते हैं। कृपया आज ही उसको सुनकर कल की तैयारी करें। प्रभु यीशु आपको और आपके परिवार को 100 गुनी आशीष देंगे। जय यीशु।